गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भारतीय मुद्रा और इसके भाग 7 में आज हम प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 7.2 के सभी प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में जो प्रश्न 1 है उसमें है निम्नलिखित सिक्कों तथा नोटों को जोड़कर उनका मूल्य लिखिए। आपके सामने कुछ सिक्के और कुछ नोट दिए हुए हैं और आपको उनका कुल मूल्य जोड़कर बताना है कि जो सिक्के दिए हुए हैं या जो नोट दिए हुए हैं उनका कुल मूल्य कितना है। तो हम देखते हैं जो पहला प्रश्न है उसमें हमारे सामने 4 सिक्के दिए हुए हैं। जो पहला सिक्का है वो 2 रुपए का है, दूसरा सिक्का 1 रुपए का है और तीसरा सिक्का 5 रुपए का तथा चौथा सिक्का 1 रुपए का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2 + 1 + 5 + 1। ठीक है, मतलब आपने 2 रुपए में 1 रुपया जोड़ा, फिर 1 रुपये में 5 रुपए जोड़े और 5 रुपए में फिर वापस 1 रुपये जोड़ा। ठीक है, तो यदि मैंने 2 रुपये में 1 रुपये जोड़ा तो 1 और 2 लाइनें खींची, फिर 1 लाइन खींच दी। अब मुझे 5 रुपये जोड़ने हैं तो मैं 5 लाइनें वापस खींच दूंगी। 1 2 3 4 और 5। अब मुझे वापस 5 में 1 जोड़ना है तो 1 लाइन वापस खींच दूंगी। अब यदि हम इनको जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन चारों सिक्कों का कुल मूल्य कितना है। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इन चारों सिक्कों का कुल मूल्य है 9 रुपए, तो मैंने यहाँ लिखे 9। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है उसमें जो पहला सिक्का है वो 10 रुपए का है, दूसरा 5 रुपए का है, तीसरा सिक्का 2 रुपए का और चौथा सिक्का 1 रुपए का है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 10 + 5 + 2 + 1। आपको इन संख्याओं का जोड़ करना है तो आपको पता चल जाएगा कि इन सिक्कों का कुल मूल्य क्या है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले 10 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 रुपए में 5 रुपए जोड़ने हैं तो हम 5 लाइनें वापस खींचेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब 2 जोड़ना है तो 2 लाइनें मैंने और खींच दी और वापस मुझे 1 जोड़ना है तो मैंने 1 लाइन और खींच दी। अब यदि मैं इनको जोड़ूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इन चारों सिक्कों का कुल मूल्य क्या है। ठीक है, तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इन चारों सिक्कों का कुल मूल्य हो गया 18 रुपये और 18 रुपये को लिखे मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमारे सामने 3 नोट दिए हुए। जो पहला नोट है वो 5 रुपये का है, दूसरा नोट 20 रुपये का है और तीसरा नोट 10 रुपये का है। ठीक है, अब हमें इन्हें जोड़ना है तो मैंने यहाँ लिखे 5 20 और 10। यदि मैं इन्हें जोड़ूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इन तीनों नोटों का कुल मूल्य क्या है। तो सबसे पहले मैं इकाई वाले अंकों का जोड़ करूंगी जो है 5 0 और 0। यदि मैंने 5 में 0 जोड़े तो मुझे प्राप्त होंगे 5, तो 5 को लिखा मैंने यहाँ पे। अब जो दहाई वाले अंक 2 और 1 उनका जोड़ करूंगी मैं, तो मैंने सबसे पहले 1 और 2 लाइनें खींची। जोड़ना 2 में 1 है तो मैंने 1 लाइन और खींच दी, तो इनको जोड़ा 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ मुझे प्राप्त हुए 35। तो 5 रुपये 20 रुपये और 10 रुपये इन तीनों नोटों का जो कुल मूल्य हुआ वो हुआ 35 रुपये और 35 को मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब चौथे प्रश्न में है मेरे सामने या आपके सामने 10 रुपये 50 रुपये और 100 रुपये 3 नोट दिए हुए हैं। एक नोट 10 रुपये का है, एक नोट 50 रुपये का है और एक नोट 100 रुपये का है और आपको इनको जोड़ के बताना है कि इन तीनों नोटों का कुल मूल्य कितना है। तो ये बताने के लिए मैंने सबसे पहले ऊपर लिखे 10, फिर 50 और फिर 100। यदि मैं इन तीनों को जोड़ूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इन तीनों नोटों का कुल मूल्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई वाले अंकों का योग करेंगे जो है 0, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 0। ठीक है, अब जो दहाई वाले अंक है वो है 1 और 5 और यदि मैं 1 में 5 जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 6। अब मैं जो सैकड़ा वाले अंक हैं उनका योग करूंगी तो सैकड़ा वाले अंक केवल 1 है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया।
इस प्रकार 10 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये इन तीनों नोटों का जो कुल मूल्य हुआ वो हुआ 160 रुपये, और 160 को लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 में नीचे 100 रुपये के नोट के खुले दिए जा रहे हैं। मतलब प्रश्न संख्या 2 है, उसमें नीचे 100 रुपये के नोट के खुले दिए जा रहे हैं। जो सही है उसके आगे सही का तथा जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाओ। मतलब आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उन प्रश्नों में आपको 100 रुपये के खुले बताए जा रहे हैं। यदि वो 100 रुपये के खुले सही हैं तो आपको उसके आगे सही का निशान लगाना है, और यदि वो 100 रुपये के खुले गलत हैं तो आपको उसके आगे गलत का निशान लगाना है। तो जो पहला प्रश्न है उसमें हमारे सामने दिए हुए 100 रुपये के खुले 5 रुपये का एक नोट, 50 रुपये का एक नोट, फिर वापस 5 रुपये का एक नोट, फिर 20 रुपये और 20 रुपये के 2 नोट। तो अब हमें बताना है कि ये 100 रुपये के खुले सही है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 5 क्योंकि 5 रुपये का नोट था एक, फिर मैंने लिखा 50, ठीक है, फिर मैंने लिखा वापस 5 और फिर मैंने लिखे 20 और 20, ठीक है। अब यदि मैं इनको जोड़ूंगी तो मुझे देखना है कि मुझे 100 रुपये प्राप्त होते हैं या नहीं। यदि इनको जोड़ने पर 100 रुपये प्राप्त होते हैं तो ये 100 रुपये के खुले ठीक हैं, और यदि 100 रुपये प्राप्त नहीं होते हैं तो ये 100 रुपये के खुले गलत हैं। तो सबसे पहले मैंने इकाई वाले अंकों का योग किया, तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 5 0 5 0 और 0। मतलब आपको 5 में 5 जोड़ना है, और यदि आपने 5 में 5 जोड़ा तो आपको प्राप्त हुए 10, और 10 में जो इकाई वाला अंक है 0 उसको लिखा आपने इकाई वाले अंकों के नीचे, और जो दहाई वाला अंक 1 उसे आपने दहाई वाले अंकों के ऊपर हासिल के रूप में लगा दिया। अब आपको जो दहाई वाले अंक है उनका जोड़ करना है। तो दहाई वाले अंक यहाँ हो गए 1 5 2 और 2। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे एक लाइन खींची, फिर आपको 5 जोड़ना था तो आपने 5 लाइनें खींची, 1 2 3 4 और 5, और फिर आपको 2 जोड़ना था तो आपने 2 लाइनें खींची, और फिर वापस आपको 2 जोड़ना था तो आपने 2 लाइनें वापस खींच दी। आप इन्हें जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इस प्रकार जब आपने दहाई वाले अंकों का योग किया तो आपको प्राप्त हुए 10। तो ये जो 100 रुपये के खुले नोट आपको दिए गए थे वो एकदम सही है, तो यहाँ हम लगाएंगे सही का चिन्ह, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 में, ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में आपको एक 50 रुपये का, कितना, एक 50 रुपये का नोट दिया 100 रुपये के खुले के रूप में, एक 20 रुपये का, फिर वापस 20 रुपये का, और फिर वापस 20 रुपये का। मतलब आपको 100 के खुले के रूप में 50 रुपये का एक नोट और 20 रुपये के 1 2 और 3 नोट दुकानदार ने वापस दिए। तो क्या ये सही दिए हैं उसने 100 रुपये के खुले? तो इसे देखने के लिए हमने लिखा है यहाँ पे 50 20 20 और 20। यदि हम इन्हें जोड़ेंगे और यदि इनका जोड़ 100 आता है तो उसने या दुकानदार ने 100 रुपये के खुले सही दिए हैं, और यदि इनका जोड़ 100 नहीं आता है तो दुकानदार ने 100 रुपये के खुले गलत दिए हैं। तो जोड़िए, यहाँ पे जो इकाई वाले अंक है वो सभी शून्य हैं, तो यदि हम शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। अब हमें दहाई वाले अंकों का जोड़ करना है जो है 5 2 2 और 2। अब यदि मैं 5 में 2 जोड़ूंगी तो मुझे 7 प्राप्त होंगे, और 7 में यदि मैंने 2 जोड़ा तो मुझे 9 प्राप्त हुए, और 9 में यदि मैंने 2 जोड़ा तो मुझे 11 प्राप्त हुए। इस प्रकार इन नोटों का जो कुल योग आया वो था 110। तो दुकानदार ने हमें 100 रुपये के खुले गलत दिए हैं, ठीक है, तो यह हम गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 में दुकानदार ने जो हमें 100 रुपये के खुले दिए हैं वो कुछ इस प्रकार दिए हैं 10 10 10, मतलब 10 रुपये के 3 नोट, 20 रुपये का एक नोट और 50 रुपये का एक नोट। तो अब हमें बताना है कि क्या उसने 100 रुपये के खुले सही दिए हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ लिखा 10 + 10 + 10
प्लस 20 और प्लस 50। ठीक है, अब यदि मैं इन्हें जोड़ूंगी तो देखते हैं इन्हें जोड़ने पर क्या आता है। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो सभी शून्य हैं, और यदि मैं शून्य में शून्य जोड़ूंगी तो मुझे शून्य प्राप्त होगा। अब मुझे दहाई वाले अंकों का जोड़ करना है, तो दहाई वाले अंक है 1 1 1 2 और 5। यदि मैंने 1 में 1 जोड़ा तो मुझे 2 प्राप्त हुए, 2 में यदि मैंने 1 जोड़ा तो मुझे 3 प्राप्त हुआ, और 3 में यदि मैंने 2 जोड़ा तो मुझे 5 प्राप्त हुए, और यदि मैं 5 में 5 जोड़ूंगी तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, तो इन्हें गिनूंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो मुझे 10 प्राप्त होंगे। इस प्रकार दुकानदार ने खुले के रूप में मुझे जो ये रुपए दिए हैं वो एकदम सही है, तो मैं यहाँ लगाऊंगी सही का निशान। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 4 में दुकानदार ने जो मुझे खुले के रूप में नोट दिए हैं वो है 50 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, मतलब 50 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये का 1 नोट। तो अब मुझे बताना है कि क्या दुकानदार ने ये नोट सही दिए। तो मैंने यहाँ लिखा 50, 10 और 50। यदि मैं इन्हें जोड़ूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि दुकानदार ने मुझे 100 रुपये के खुले सही दिए हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ इकाई वाले अंक शून्य, तो यदि मैं शून्य में शून्य जोड़ूंगी तो मुझे शून्य प्राप्त होगा, और दहाई वाले अंक है 5 1 और 5। यदि मैंने 5 में 1 जोड़ा तो मुझे 6 प्राप्त हुए, और 6 में यदि मैंने 5 जोड़ा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 5, यदि मैंने 6 में 5 जोड़े तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पे जो दुकानदार ने मुझे खुले 100 रुपये के खुले दिए हैं वो 110 रुपये दिए हैं। इस प्रकार दुकानदार ने 100 रुपये के खुले गलत दिए हैं, तो मैं यहाँ गलत का चिन्ह लगाऊंगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक के सभी प्रश्नों को हल किया, और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।